Hello everyone, welcome to math class. Class 3rd, subject math. Exercise first E. Exercise first E, page number 6. स्टूडेंट क्वेश्चन है जी आपका राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके स्टूडेंट, यानी कि जो आपको डिजिट दी गई है इन डिजिट्स से आपको सब में जो स्मॉलेस्ट है सबसे पहले वो डिजिट लिखनी, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटेस्ट लिखनी है. ओके स्टूडेंट, तो यानी कि पहले सब में छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी लिखनी है. इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर. ओके स्टूडेंट, यानी कि छोटे से बड़े की ओर. पहले सब में छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी. ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आपके लिए छोड़ दिया है ना, आप रफ कॉपी पे करने के बाद स्वयं करेंगे. जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 40 है, 20 है, 10 है, 60 है, 80 है, 50 है ना स्टूडेंट. तो आप क्या करेंगे, इसे इसमें से देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है. सबसे छोटी 10 है, फिर 20 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, 50, 60 और 80 है ना स्टूडेंट. तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है जी, 23 है, 15 है, 72 है, 65 है, 38 है और 44 है ना स्टूडेंट. तो इसमें पहले 15 आ जाएगी, फिर 23, फिर 38, 54 और जी 56 और 72. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट. स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे कम डिजिट है. तो स्टूडेंट, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कम डिजिट हो. सब में 3 है. ठीक है जी. तो आप इनके सब में 100 प्लेस वैल्यू तक है. तो अब आप इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे 100 पे कौन सी सब में छोटी है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, वही लिखनी है. तो स्टूडेंट यहाँ 4 है, 8 है, 5 है, 5 है, 8 है, 8 है. तो स्टूडेंट आपको पता चल रहा है 4 सब में छोटी है. ठीक है जी. तो आप 4 वाली लिखेंगे 458. ओके स्टूडेंट, क्योंकि 100 प्लेस पे यही सब में छोटी डिजिट है. ठीक है. अब 4 से बड़ी क्या होती है जी 5. अब 5 है इसमें, ये रही जी 5 वाले 2 नंबर है जी, तो संख्या है ना. अब इन दोनों में से देखेंगे आप छोटी कौन सी है स्टूडेंट. अब 10 प्लेस पर देखेंगे, 10 पे यहाँ 8 है, यहाँ 7 है. तो स्टूडेंट 7 वाली छोटी है, तो इसे लिख देंगे 578. और जिसके साथ कंपैरिजन क्या वो इससे बड़ी है, तो 589. अब स्टूडेंट हमारे पास कितनी डिजिट रह गई, 3 डिजिट रह गई जो 800 वाली है. तो इनमें देखना है सब में छोटी कौन सी है. अब 10 प्लेस पे देखेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 है. तो स्टूडेंट यही छोटी है 815. अब 2 रहेगी, इनमें देखेंगे. ओके स्टूडेंट, इसमें 10 प्लेस पे 5 है, इसमें भी 10 प्लेस पे 5 है, इसमें 1 प्लेस पे 1 है स्टूडेंट. तो यही छोटी है 851. और लास्ट में आ जाएगी आपकी 854. यही सबसे बड़ी है. ओके स्टूडेंट, एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं. 400, 500, ये 578 है, 589 है, ये इससे बड़ी है. और 815 इससे बड़ी है, 851 इससे बड़ी है और 854 इससे बड़ी है. ओके स्टूडेंट, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा. ठीक है जी. अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें भी 3 डिजिट है सब, यानी कि 100 प्लेस वैल्यू है लास्ट वाली हमारे पास. और अब इसके 100 प्लेस पे देखेंगे, 100 प्लेस पे 6 है, सब जगह 6 है स्टूडेंट. तो हमें 1 और 10 को कंपेरिजन करना होगा. 1 और 10 का 5 है, 8 है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 है. तो स्टूडेंट जो 3 है वही सब में छोटी है 35 वाली.
635। ओके स्टूडेंट। अब जी 3 से बड़ा क्या होता है 4। स्टूडेंट इसमें 4 है नहीं, अब 5 देख लेते हैं। 5 है क्या? 5 इसमें है जी, और पे भी है 10 प्लेस पे 5। स्टूडेंट ये भी है 5, और पे है 2 संख्या है जिनमें 10 प्लेस पे 5 है। तो स्टूडेंट अब वंस पे मैच करेंगे। वंस पे यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो यही आ जाएगी स्टूडेंट 653। और 658 इससे बड़ी है। अब स्टूडेंट 10 प्लस पे आगे देखते हैं। 5 से आगे क्या होता है 6, तो 6 देख लेते हैं क्या स्टूडेंट 6 नहीं है ना। अब 7 देख लेते हैं। 7 कितने हैं 10 प्लस पे एक ही 7 है स्टूडेंट, तो यही आएगी इसके बाद। 7 के बाद स्टूडेंट 8 ये रहा। 8 की एक प्लेस 10 प्लेस पे 8 एक ही है, एक ही डिजिट ऐसी है। और स्टूडेंट अब लास्ट में आ जाएगी जो बच गई है 697। ओके स्टूडेंट, मैच कर सकते हैं 635, 653, 658, 679, 685 और 697 है ना। क्रम वाइज आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि आरोही क्रम। ओके स्टूडेंट, या इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें भी देखेंगे आप किस नंबर में कितनी डिजिट है स्टूडेंट। जिसमें सबसे कम डिजिट होगी वही सब में छोटी होगी। तो स्टूडेंट 2 नंबर ऐसे हैं 29 और 92, जिसमें 2 डिजिट है। तो स्टूडेंट यही छोटे हैं, तो 29 सब में छोटा होगा 92। अब स्टूडेंट सब में 3 डिजिट है, जिसके 100 प्लेस पे सब में छोटी डिजिट होगी वही सब में छोटी होगी स्टूडेंट। ऐसी 2 डिजिट है स्टूडेंट जिसके 100 प्लेस पे 2 है, एक 290, एक 209। तो स्टूडेंट आपको पता है 209 छोटी होती है, तो आप यहां लिख देंगे 209 अजी 290। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास 2 डिजिट रह गई है ना, 902 और 920। तो स्टूडेंट 902 छोटी होती है 920 से। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होगा। देखो पहले 29 है, फिर 92 है, फिर 209 है, फिर 290 है, फिर 902 है, फिर 920 है। ओके स्टूडेंट, ये छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ओके स्टूडेंट, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो असेंडिंग का जस्ट अपोजिट होता है, एकदम उल्टा होता है। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमें इनमें क्या करना है, इनमें सबसे पहले हमें सबसे बड़ी डिजिट फाइंड करनी है। ठीक है, सब 100 प्लेस पे है जी, तो सबसे बड़ी कौन है जिसके 100 प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट होगी, और सबसे बड़ी डिजिट कौन है जी 9। तो 984। फिर 9 सेकंड नहीं है स्टूडेंट, अब 8 वाली देखते हैं। 8 वाली है कोई, ये रही जी 8 वाली 894। 8 के बाद 7 वाली, 7 वाली स्टूडेंट ये रही, और 7 के बाद है जी 6 इसमें है नहीं, है ना। 6 के बाद है जी 5 वाली भी नहीं है, 4 है जी, 4 लिख लेते हैं। 4 वाली भी एक ही डिजिट है स्टूडेंट। अब 3 वाली 2 डिजिट है, 2 नंबर है स्टूडेंट हमारे, एक इन दोनों में 3 है, तो इसके 10 प्लेस पे मैच करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है। तो स्टूडेंट हमें पहले कौन सी चाहिए, बड़ी वाली
तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे 373, इनके 373, फिर उसके बाद 337। ओके, तो डिजिट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट एक बार काउंट कर लेने चाहिए, कभी कोई डिजिट मिस हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट इनमें भी 3 डिजिट है, यानी कि 100 प्लेस तक की है। तो देखिए 100 प्लेस पर जो डिजिट बड़ी होगी वही सबसे बड़ी डिजिट होगी। तो स्टूडेंट 7 है और 7 दो है, तो इन दोनों में देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, 10 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, तो 40 बड़ा होता है, 10 छोटा होता है, तो हम ये लिखेंगे 749। फिर 715, फिर 7 से छोटा हो स्टूडेंट 6 होता है। 6 वाली एक ही डिजिट है स्टूडेंट, नहीं दो है जी, एक ये रही एक ये रही, एक 652 एक 634। तो स्टूडेंट बड़े वाली देखनी है हमें, इनमें से कौन सी है ना। अब इसी में से बड़े वाली है 652, फिर है स्टूडेंट 634, 6 वाली। अब देखना स्टूडेंट 5 वाली, 5 वाली एक ही है 526। अब स्टूडेंट एक ही डिजिट है 4 वाली, 4 वाली सब में छोटी है, जिसके प्लेस 100 प्लेस पे 4 है, यानी कि 480। ओके स्टूडेंट, 749, 715 और 652, 634, 526 और 480, 480। ओके स्टूडेंट, अब ये देख लीजिए नेक्स्ट वाली। स्टूडेंट इसमें भी 3 डिजिट है, सब में जितने भी नंबर है सब में 3 डिजिट है। तो अब सबसे जिसके 100 प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट होगी वही बड़ी होगी, तो स्टूडेंट वो 9 है, और दूसरी कोई 9 वाली नंबर नहीं है, 902 सबसे बड़ी है। फिर 8 देखता है, 8 इसमें है नहीं स्टूडेंट, ना ही 7 है स्टूडेंट, इसमें 6 है। 6 कितनी है जी, एक ही है 6 की, 664, और 6 से छोटी होती है जी 5, तो अब 5 का नंबर आ जाएगा। 5 भी एक ही डिजिट है 504, और 5 से छोटी आती 4, 4 भी एक ही है स्टूडेंट 497, और 4 से छोटी 3, और 3 कितनी है जी, एक है। ठीक है जी, अब 3 से छोटी है जी 2, 2 नंबर है नहीं इसमें, 100 प्लेस पे कोई भी 2 नहीं है, 1 है स्टूडेंट, और 1 वाली सब में लास्ट में आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट जो असेंडिंग ऑर्डर के 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़े हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में से भी पहले 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। ओके स्टूडेंट, इन्हें आप अपने आप करेंगे स्वयं। ठीक है जी, आपको समझ में आए गए होंगे कैसे किया हमने। तो इसी प्रकार आपको पहले 2 क्वेश्चन असेंडिंग के और दूसरे 2 क्वेश्चन डिसेंडिंग के, यानी कि पहले ए बी वाले है ना, इन पे ए बी या 1 2 नहीं डले हुए हैं स्टूडेंट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिल इन द वीक, सप्ताह में, इज द 5th डे। स्टूडेंट जो 5th डे है वो कौन सा है, ये देखना आपको बताना है कि भाई 5th कौन सा है। तो स्टूडेंट हम मंडे से शुरू करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट कौन सा है 5th डे, फ्राइडे, तो आप यहां पे लिख देंगे फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। ओके स्टूडेंट, फिर F इज द 6th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। स्टूडेंट जो अगर हम ABCD इस तरह करें तो F का जो स्थान है वो 6th है, यानी कि 6th पोजीशन पे है F, एंड इज द
8 लेटर, यानी कि जो 8 पोजीशन पे है वो कौन सा लेटर है स्टूडेंट, ये बताना है आपको। तो आप देख लेंगे ABCDEFGHIJ है स्टूडेंट, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का कौन है जी, H। तो स्टूडेंट H आएगा, 8 नंबर पर H है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। J इज द, स्टूडेंट J को पूछ रहा, J का कौन सा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10th है। ओके स्टूडेंट, तो आप यहां 10th लिख देंगे, 10th। J is the 10th letter of the alphabetical and L is the, L का कौन सा स्थान है जी, J K L। तो स्टूडेंट ये 10th था, 11th 12th, तो इसका क्या हो जाएगा जी 12th, L हो जाएगा हमारे 12th। ठीक है। इन द मैथमेटिक H इज द, ये जो मैथमेटिक की जो स्पेलिंग लिखी हुई है स्टूडेंट, इसमें H का नंबर क्या है, 1 2 3 4, 4th है जी। एंड C इज द, और C कौन सा स्थान पर है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट 10th प्लेस पे है, इनके इसका 10th पोजीशन पे है अपनी। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 पे है। स्टूडेंट नेक्स्ट देख लीजिए, इन वर्कशीट, जो वर्कशीट है इसमें पूछ रहा है द लेटर T, जो लेटर T है वो आता है एंड H कम्स, और H आता है। तो स्टूडेंट हम इसे ऐसे कर लेते हैं, द T कम्स बिफोर, PEFORE, बिफोर। T किससे पहले आता है जी, S से, देख लो ये S है ना, S से पहले क्या आएगा T, तो यहां लिख देंगे S। T स्टूडेंट यहां पे एक रह गया, मिस हो गया, लेटर T कम्स, COMES, कम्स, BEFORE, बिफोर S। ठीक है जी, T comes before S and H comes after S। देखो H ये रहा, H किसके बाद आ रहा, S के बाद आ रहा है H, तो H comes after H। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह अगर आप इन्हें करेंगे तो ये सारे सही हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी फर्स्ट E, तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गई है ना। आप इसे, इसका रिवीजन आप कॉपी पे करके देखेंगे हैं, और भाई
फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी सुन में नहीं आया तो उसके लिए आप कोई मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।